अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। माँ जी, आपकी बहू प्रेग्नेंट है, ये माँ बनने वाली है। क्या? ये कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है? कैसे हो सकती है मतलब? मतलब ये कि मेरा बेटा, इसका पति एक फौजी था और जिस दिन मेरे बेटे की शादी हुई उसी दिन फौज से बुलावा आ गया था और वो फौज में चला गया था, कुछ दिन बाद शहीद हो गया। अब मेरे बेटे ने इसके साथ टाइम नहीं बिताया तो ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? उल्टा करम जली, बिना कुछ करे तू प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? मम्मी जी, मुझे सच में नहीं पता ये सब कैसे हो गया। तुझे नहीं पता? बिना तेरी मर्जी के कोई तुझे कैसे छू सकता है? मम्मी जी, आप मेरी बात का भरोसा कीजिए, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। मम्मी जी, मेरे को सच में नहीं पता ये सब कैसे हो गया। मम्मी जी, मेरी बात का भरोसा कीजिए, मैंने कुछ भी उल्टा सीधा नहीं किया है। अरे जब तूने कोई उल्टा सीधा काम नहीं किया तो तेरे पेट में ये औलाद कहाँ से आई? मम्मी जी, ये बच्चा हमारे घर का वारिस है। खबरदार, जो तूने इस नाजायज औलाद को मेरे घर का वारिस बनाने की कोशिश की तो। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। क्या तुझे इतना ही प्यार था अपने पति से? ये भगवान, कैसी कुलटा को लाके मेरे सिर पे बिठा दिया। अरे मैं तो तुझे इस घर से भी नहीं निकाल सकती। सारी दुनिया मेरे शहीद बेटे पर थू थू करेगी। मम्मी जी, आप शांत हो जाइए, मैं सब सही कर दूंगी। खबरदार, तूने मुझे माँ बोला तो। कहाँ जा रही है ये पतीला लेके? मम्मी जी, वो दूध वाला बाहर आया था तो बस दूध लेने जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं ले आऊंगी दूध। जा अंदर ये काला मुंह छुपा ले अपना। मैं नहीं चाहती कि दुनिया वाले ये तेरा फूला हुआ पेट देखे। जा अंदर। मम्मी जी, आज झाड़ू रहने दो क्या? तेरी इस नाजायज औलाद के लिए नौकर ना रखवा दो घर में? मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि इसको गिरवा दे, पर तू तो मेरी सुनती ही नहीं। मम्मी जी, सब ठीक हो जाएगा, मैं कह रही हूँ ना, मैं ये बच्चा नहीं गिरवा सकती। मम्मी जी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या ठीक हो जाएगा? आज मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी, ये बच्चा मैं गिरवा के रहूंगी। तू चल मेरे साथ। मम्मी जी नहीं, मम्मी जी छोड़ दो। मम्मी जी, गौरव, गौरव बेटा तू? पर तू तो मर गया था। मेरा बेटा, बेटा तू ठीक है ना? ठीक है ना तू तो? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको सब कुछ बताऊंगा। मुस्कान, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? बेटा तू तो इसके बारे में पूछ ही मत। ये एक नंबर की कलमुही है, पता नहीं किसका बच्चा लेके पेट में घूम रही है। माँ, मुझे इन सब के बारे में पता है। क्या? क्या पता है तुझे? हाँ माँ, और इसके पेट में किसी और का नहीं बल्कि मेरा ही बच्चा है। क्या? क्या कह रहा है तू? हाँ माँ, शादी के अगले दिन ही जब मुझे कॉल आया था और मुझे ड्यूटी पे वापस बुलाया गया था तो मुझे जल्दबाजी में जाना पड़ा और वहां उन्होंने मुझे एक सीक्रेट मिशन पे भेज दिया, जिसकी वजह से मुझे अपनी पहचान छुपानी पड़ी और आप लोगों की नजरों में मरने का नाटक करना पड़ा ताकि दुश्मन मुझे पहचान ना सके। लेकिन कुछ ही महीनों बाद मुझे आप दोनों की बहुत याद सताने लगी और मैंने मुस्कान को कॉल करके अपने पास बुला लिया। ये अपने मायके नहीं गई थी बल्कि मायके के बहाने ये मुझसे मिलने आई थी होटल में, और ये बच्चा उसी वक्त का है। हाँ मम्मी जी, ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं, ये हमारा बच्चा है। मुझे इनकी मौत की बात छुपानी पड़ी, अगर किसी को भी पता चल जाता ना तो इनको खतरा हो सकता था, इसलिए मैंने आपसे इतने महीने छुपा के रखा। मैं नहीं चाहती थी कि आप अपने बेटे की मौत का गम फिर से सहन करो। बेटा मुझे तुझ पर गर्व है कि तूने देश के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं की, अपनी जान दांव पे लगा दी। भगवान ऐसा बेटा सबको दे। और बहू तू मुझे माफ कर दे, मैंने अनजाने में तुझे कितनी गालियां दी, तेरे ऊपर कितना अत्याचार किया और यहाँ तक कि लोगों से छुपा कर भी रखा, तुझे बाहर भी नहीं जाने दिया। बहू मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं मम्मी जी, आप माफी मत मांगिए। मम्मी जी,
मैंने आपसे कहा था ना कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, और देखो आज सब कुछ सही हो गया। आज आपको देखो दो दो खुशी मिली है। आपका बेटा घर वापस आ गया और आपको आपके खानदान का चिराग मिल गया।